हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे CSS font size. The CSS font size property is used to specify the size of the particular text, and the font size can be set to an absolute size or to a relative size. जो एब्सोल्यूट साइज होता है उसमें आपका पिक्सल आता है XX स्मॉल, X स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, X लार्ज, XX लार्ज. These keywords has a predefined set of sizes to a browser, and a pixel offers fixed and precise control over the font size. एंड रिलेटिव साइजेस में आपके आता है EM, REM, परसेंटेज, स्मॉलर एंड लार्जर. जो आपका EM होता है, EM रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, एंड REM relative to the font size of the root HTML element, and percentage relative to the font size of the parent element, and small and larger units adjust the font size relative to the parent element. तो आपका जो फॉन्ट साइज होता है वो आप एब्सोल्यूट भी ले सकते हो एंड रिलेटिव भी. एब्सोल्यूट में आपके पास पिक्सल आता है एंड रिलेटिव में आपके पास EM एंड REM एंड परसेंटेज, ये 3 वैल्यू आप ले सकते हो. तो आज हम इन्हीं सबको ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से समझेंगे. तो सबसे जो फर्स्ट है, अभी हम समझते हैं पिक्सल्स में वैल्यू देना. जैसे आपका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जो आपके टेक्स्ट का साइज़ है वो कैसा होगा. तो इसको समझने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ली है, और हेडिंग में यहाँ पे मैंने दे दिया दिस इज़ हेडिंग 1, और इसी तरीके से हेडिंग 2 ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ हेडिंग 2. हेडिंग आपकी H1 to H6 होती है. जो आपकी H1 हेडिंग होती है उसका जो साइज होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, एंड H6 का सबसे स्मॉलेस्ट होता है. तो यहाँ पे हमने H1 एंड H2 दो हेडिंग्स ली है, और यहाँ पे हम दो ही पैराग्राफ ले लेंगे, दिस इज़ अ पैराग्राफ, एंड एक दूसरा पैराग्राफ लेंगे, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ. और इस यहाँ पे जो हमने हेडिंग्स एंड पैराग्राफ लिया है इसमें ना हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, बट इसमें जो हम साइज देंगे वो आपका एब्सोल्यूट साइज होगा, डैट इज़ पिक्सल फॉर्म में होगा. तो जैसे कि आपका जो आप 16 पिक्सल का जो आपका एक बेस साइज होता है वो 16 पिक्सल का होता है. यहाँ पे हम इंटरनल CSS को अप्लाई करने वाले हैं हेड टैग के अंदर. जहाँ पे आपका टाइटल आप लिखते हो यहीं पे हम स्टाइल टैग का यूज़ करके इंटरनल CSS अप्लाई करेंगे. सबसे पहले H1 हेडिंग जो था उसके लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ लेंगे. यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ले लिया 40 पिक्सल्स में लेंगे. H2 हेडिंग के लिए सपोज़ मैंने लिया 30 पिक्सल, एंड पैराग्राफ के लिए हमने लिए थे 16 पिक्सल. आप पिक्सल्स की वैल्यू को कम ज़्यादा करके देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से पिक्सल्स को कम या ज़्यादा वैल्यू करने पे क्या होता है, मतलब उसका जो आउटकम है वो क्या आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग्स को 40 पिक्सल एंड 30 पिक्सल दिया, एंड पैराग्राफ के लिए यहाँ पे 16 पिक्सल ले लिया. और जब भी हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कंटेंट लिखते हैं, CSS अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ना मैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लिया जाता है. डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का मीनिंग होता है कि आपको ना जो भी हमने कोड लिखा है ये आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, एंड हम चलते अपने ब्राउज़र पे और चेक करते हैं कि जो उसका आउटपुट है वो कुछ किस तरीके से आएगा. तो जो आपका हेडिंग 1 है 40 पिक्सल साइज़ में आ गई, हेडिंग 2 30 पिक्सल साइज़ में, और पैराग्राफ का साइज़ आपका आ गया 16 पिक्सल फॉर्म में. ये था आपका एब्सोल्यूट साइज़ देने का जो तरीका होता है इन पिक्सल फॉर्म. अब सेकंड बात करते हैं रिलेटिव पाथ. जैसे आपको रिलेटिव साइज़ देना है तो रिलेटिव साइज़ के लिए आपके पास दो वैल्यू है फॉन्ट साइज़ के लिए, EM एंड REM. तो हम EM एंड REM वैल्यू को देंगे. तो यहाँ पे जो EM और REM वैल्यू जो हम असाइन करते हैं फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे उसकी जो मल्टीप्लाई होते हैं वो हम 16 से करते हैं, और फिर तब जा करके हम उसको पिक्सल में कन्वर्ट कर पाते हैं. तो इसको समझने के लिए ना यहाँ पे एक एग्जांपल से ले लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक जो पैराग्राफ है मैंने बताया भी है कि स्पेसिफाइंग द फॉन्ट साइज इन EM अलाउज ऑल मेजर ब्राउजर्स टू रिसाइज द टेक्स्ट. इसमें मैंने यहाँ पे दो हेडिंग्स ली है, एंड एक यहाँ पे दो पैराग्राफ लिए. जो लास्ट वाला पैराग्राफ है मैंने उसमें बताया भी है कि ये जो EM है वो क्या स्पेसिफाई करेगा EM वैल्यू. तो यहाँ पे जो भी हमने स्टाइल लिया था इंटरनल CSS अप्लाई करी थी, तो यहाँ पे H1 हेडिंग के लिए इंटरनल CSS अप्लाई करने वाले हैं. बट उससे पहले हमने यहाँ पे बॉडी, जो आपकी बॉडी है उस पर फॉन्ट साइज़ अप्लाई किया है 16 पिक्सल. तो ये आपका बेस फॉन्ट साइज़ होगा. ठीक है, अब जो भी हम इस बेस फॉन्ट साइज़ की मल्टीप्लाई ना इस 16 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी EM या REM वैल्यू में करते हैं तो आपका कन्वर्ट हो जाता है पिक्सल फॉर्म में. तो यहाँ पे हम हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के लिए कुछ EM वैल्यू अप्लाई करेंगे, और उसकी मल्टीप्लाई अगर 16 से कर देंगे तो पिक्सल फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा. H1 हेडिंग में फॉन्ट साइज वैल्यू यहाँ पे सपोज लिया 2.5. तो यहाँ पे इसको हम कमेंट में लिख भी देते हैं कि 2.5 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो ये पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी जो मेन वैल्यू है. और यहाँ पे इसी तरीके से जो H2 है, H2 को भी हम कुछ सपोज हमने डेसिमल वैल्यू दी 1.875.
तो 1.875 की मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे तो ये 30 पिक्सल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे 2.5 की मल्टीप्लाई का 16 से करेंगे तो ये 40 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे EM की मल्टीप्लाई 16 से करने पे जो भी वैल्यू आती है वो आपकी पिक्सल में कन्वर्ट हो के आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको यही समझाया है कि EM में वैल्यू देने से क्या होगा और EM की वैल्यू को पिक्सल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उसका कन्वर्जन कैसे होता है पिक्सल की फॉर्म में। तो यहाँ पे H1 हेडिंग्स में मैंने 2.5 EM वैल्यू ली थी, जिसकी मल्टीप्लाई 16 से करने पे यहाँ पे आपका आउटपुट में आ गया 40 पिक्सल। इसी तरीके से हम H2 हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट साइज़ वैल्यू लेंगे EM में। तो EM में मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ वैल्यू ली है 1.875। तो 1.875 की मल्टीप्लाई अगर हम 16 से कर देंगे तो ये आपका 30 पिक्सल में आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अगर मैंने लिया 1 EM में तो 1 EM की मल्टीप्लाई अगर 16 से करेंगे डैट इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल। तो ये आपका 16 पिक्सल में रहेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द फ़ॉन्ट साइज विद वैल्यू इन EM फॉर्मेट। लाइक ये आपका होता है रिलेटिव जो साइज़ है। तो जब आप अपने ब्राउज़र पे जाओगे चेक करोगे वैल्यू तो आपको EM और REM दोनों सिमिलर है एक दूसरे के। तो आप EM और REM में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको मतलब प्रॉपर क्या कहते हैं, अगर आपको प्रॉपर रेस्पॉन्सिवनेस चाहिए तो उसके लिए आप EM या REM में वैल्यू देंगे तो बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए हमने इस तरीके से इसको कर लिया है। अब अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और उसका ना आउटपुट को चेक करते हैं किस तरीके से आपका आउटपुट ब्राउज़र पे शो होगा EM और REM वैल्यू लेने पर। जैसे आपने EM की वैल्यू ली उसी तरीके से आप REM के लिए लेते हो तो उसमें कोई कोड चेंज नहीं होगा। बस आपने जहाँ जहाँ पे वैल्यू EM ली है वहीं पे आप REM कर दूँगे तो उसका जो आउटपुट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है सभी को। और इसमें एक लास्ट वैल्यू होता है VW। VW का मीनिंग होता है कि जब आप अपने ब्राउज़र को रिसाइज करते हो तो उसमें ना ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि 1 VW आपने कोई वैल्यू ली या 5 या 10 VW ली तो उससे इफेक्शन क्या आता है ये बस आपको समझना है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने EM लिया, REM लिया, उसी तरीके से व्यू एक तरीके से होता है, व्यू वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट फ़ॉन्ट साइज फॉर अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। फ़ॉन्ट साइज़ में आपने दो वैल्यू यहाँ पे देखी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव साइज़। और एब्सोल्यूट में आपने पिक्सल्स में साइज़ देखा एंड रिलेटिव में आपने EM एंड REM की वैल्यू को इम्प्लीमेंट करके देखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और जैसे कि अगर आपका कोई भी डाउट आता है फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन अ कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज जब आप कोई भी स्टैटिक पेज या स्टैटिक साइट बनाते हो या डायनेमिक साइट भी बनाते हो तो आप मोस्टली जो आप अपनी वैल्यू देते हो ना फ़ॉन्ट साइज़ की वो आप पिक्सल्स में देते हो या EM या REM में। तो ये तीनों वैल्यू के बारे में ना आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप REM में दे रहे हो तो उसका पिक्सल वैल्यू कितना होगा, मतलब उसका कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए। इसी तरीके से REM में जो आप वैल्यू दे रहे हो उसकी मल्टीप्लाई 16 से करने पे वो कन्वर्जन कन्वर्ट हो जाएगा पिक्सल्स की वैल्यू में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है या शॉर्ट हैंड ट्रिक होती है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं 1 लाइन ऑफ कोड में। तो जैसे अभी तो हमने डिफरेंट तरीके से फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर। तो इसी सबको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे ही बात करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आज की वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर किसी का कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप अगेन इस वीडियो को दोबारा से देख करके समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख सकते हैं। अपना कोई भी स्टैटिक पेज बनाइए और उसमें जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उस पर आप ये वैल्यू को अप्लाई करके देखना तो आपको समझ में आएगा कि पिक्सल्स में EM एंड REM में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए जितना पॉसिबल हो पाए। बिकॉज मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ ये बेसिकली एक क्विक रिवाइज करने के लिए टॉपिक को एंड जिससे कि आपको ये याद रहे कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो इसका मेन बेनिफिट होता है जब आप कोई भी डायनेमिक या स्टैटिक साइट बनाते हो तो उसमें ना इन टॉपिक्स का यूज़ होता है। तो ये टॉपिक्स ना बस आपके माइंड में होने चाहिए सो डैट कि जब आप साइट बना रहे हो ना तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं हो कि पिक्सल में REM या EM में क्या डिफरेंस होता है, या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप उस टॉपिक से अगर उस टॉपिक का यूज़ साइट बनाने में हुआ है तो आप साइट अच्छे से बना ही नहीं पाओगे। तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्विक रिवाइज होने चाहिए जब आप किसी भी साइट को बनाते हो, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।
Thank you guys.